हेलो ब्यूटी एंड हेल्थ फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, राइट? चलिए चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी हेल्थ से आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। चलिए आज जानते हैं एक दूसरी ड्राई फ्रूट्स के बारे में जिसका नाम है किशमिश। बहुत सारी गुणवत्ता है इसकी, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत एडवांटेज है इसके, बहुत अच्छी है। किसी किसी चीज़ के लिए तो ये ज़बरदस्त है, लेकिन सबके लिए अच्छी नहीं है, किसी किसी को प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। आइए जानते हैं क्या है इसकी अच्छाइयाँ, है ना? चलिए बताती हूँ मैं। सबसे पहली बात, अगर कोई एनीमिक है, अगर किसी को खून की कमी है, खून नहीं बढ़ता, जाइए मार्केट से लेके आइए और खाइए और अपना खून बढ़ाइए। क्योंकि पता है ये जो भी एनीमिक लोग होते हैं, जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको ब्लड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनका हीमोग्लोबिन 5 है, 6 है, 7 है, एंड दे आर ट्राइंग, और उनका ना ब्लड मतलब जो भी है बढ़ नहीं रहा होता है बहुत, मतलब ब्लड का जो लेवल है जैसे 12 औरतों में होना चाहिए और वो 5-6 पे अटके हुए हैं, दे आर ट्राइंग, उसके बाद भी नहीं होता है। पता है आपको आप क्या कर सकते हो? आप एक काम कर सकते हो, आप किशमिश खा सकते हो। जब आप किशमिश खाते हो तो वो क्या होता है, वो आपके ब्लड को और बहुत अच्छे से बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन होता है, और आयरन कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। आयरन से याद आया, हमारे बालों के लिए भी आयरन बहुत ज़रूरी है। पता है आपको? B12, आयरन, विटामिन डी, ये सब की कमी होती है। B12 कमी होगी तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे। बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं मतलब आप में B12 की कमी है, जाके चेक करवाइए, पक्का कमी निकलेगी। जैसे आपका B12 घटेगा ना, आपके बाल वाइट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे में B12 की कमी होना शुरू हो जाती है। पता है आपको? B12 अगर आपके बॉडी में है तो बाल नहीं पकेंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी ये केमिकल से, जैसे कि अगर आप उसमें केराटिन या कुछ और करवाते हो तो उससे वो हार्म करता है सेल को, तो वो बाल पकना शुरू हो जाता है बहुत कम एज में। इसलिए आजकल लोगों के बाल बहुत पक रहे हैं। मैंने खुद कलर करवाया है बहुत बार और मेरे बाल तो मत पूछिए, मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो मैं नेचुरल कलर करती हूँ तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट अच्छा होता है, उससे आपके हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मुझे पसंद है। तो आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो एनीमिक होते हैं वो खाएंगे तो उनका ब्लड लेवल बहुत अच्छे से हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्लड लेवल अच्छे से, मतलब कि 5-6 से बढ़ के वो नॉर्मल पे आ जाता है। तो जो भी एनीमिक हैं या जिनके भी बॉडी में खून नहीं है, वो जाइए और खाइए, बिकॉज आयरन बहुत ज़रूरी है। आयरन नहीं है तभी आप डिफिशिएंट हो, तभी इसका मतलब आप एनीमिक हो। आयरन से याद आया, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बाल आपके काले रहेंगे और बालों में आयरन रहेगा तो बालों में मजबूती रहती है, बाल जल्दी गिरते नहीं हैं। ये आयरन का बहुत बड़ा कमाल है। पता है आपको? अगर आयरन आपकी बॉडी में अच्छा है तो बाल आपके मजबूत रहेंगे। आयरन की कमी आई, खून की कमी आती है ना, बाल झड़ना, आपके घर पे पूरे आपके घर में बाल दिखेंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है। फ्री रेडिकल है तो बहुत अच्छा है बालों के लिए। दूसरी चीज़, बहुत अच्छा स्किन टोनर है। कहने का मतलब आपकी स्किन टाइट रखती है ये। वो जो सैगी और ड्रूपीनेस होता है ना स्किन में, उसको ख़त्म करती है। और स्किन आपके, देखो, आईब्रोज बनाओगे तो भी ये नहीं लटकेगा, ये नहीं लटकेगा, ये नहीं लटकेगा, मतलब ये टाइट रहता है, ये टाइट करता है। पोर्स वाले जो हैं, जिनका फेस बहुत लटका हुआ है, उनको ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि ये स्किन, मतलब फेस की बात नहीं कर रही, पूरा स्किन। आपने बूढ़ों में देखा है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके स्किन थोड़े से ऐसे ऐसे से हो जाते हैं। कैसे जाते हैं? ऐसे 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 जाते हैं ना, तो वो उसको रोकता है। एंटी एजिंग कह सकते हैं एक तरह से। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात बोल दी मैंने, तीसरी बात, थायराइड वाले लोग के लिए ज़बरदस्त उपाय है। मतलब अगर आपको थायराइड है तो आपको गलत फलत आप बहुत सारे फैट्स ऐसे खाए हो जो कि सिर्फ नुकसानदायक है, आपको किशमिश ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि वो क्या करता है, वो पॉलीफेनल्स है, उसमें बहुत सारे अच्छे अमीनो एसिड्स हैं जो आपके बॉडी में अच्छे से काम करते हैं, आपकी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि फ़ैट की वजह से आपका ये जो बटरफ्लाई शेप आपका थायराइड ही अच्छे से काम नहीं करता। और ये क्या करता है, इट्स मेक हैपन टू द वर्क। कहने का मतलब है इट्स मेक देम वर्क।
कह रहा मतलब ये क्या करेगा, ये उसको सिंथेसाइज होने देगा, जो सिंथेसाइज नहीं हो पाता है वो ऑर्गन को सिंथेसाइज करने देगा कि आप काम कर पाओ। तो जब वो काम करेगा तो एक्टिव रहेगा। जब एक्टिव नहीं रहता है तब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और हाइपर में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो तब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और ये थायराइड के लिए बहुत सही है। ये TSH और T4 ये सबका लेवल अच्छा रखता है, तो ये आप जाके ज़रूर खाओ। थायराइड वाले लोग तो ज़रूर खाओ। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा खाओगे साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि वज़न बढ़ता है तो थायराइड वालों का भी वज़न बढ़ता है, राइट। तो इससे वज़न बढ़ने लगता है, तो आपको 5 या 7 खाने से ज़्यादा नहीं खाना है। दूसरी बात है कि आप एक और काम कर सकते हो। जिनको भी ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पोटेशियम है। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम का काम है बहुत सारा, लेकिन उसमें से एक काम ये भी है कि वो आपके हार्ट को अच्छा करता है। वो क्या करता है, वो आपके ब्लड को हार्ट तक वो अच्छे से पहुंचाता है। उसमें ब्लड पहुंचेगा तो अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो अच्छे से काम करने देता है ऑर्गन को। तो जब ऑर्गन अच्छे से काम करेगा तो ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा, आप मेंटली बहुत स्वस्थ रहोगे, सूदिंग होगा, सूदिंगनेस देता है। तो जब सूदिंग रहेगा तो आपको जब टेंशन क्रिएट नहीं हो, क्योंकि पॉलीफेनल्स मैंने बताया आपको, तो वो आपको एक अच्छा इफेक्ट देता है माइंड पे, रिलैक्सेशन का। और पोटेशियम होने की वजह से ये क्या करेगा, आपका जो भी LDL है, जो भी आपके ट्राइग्लिसराइड हैं, जो भी मतलब इस तरह का जो फैट ब्लड में होता है या ख़राब तरह का चीज़ होता है, वो क्या करता है, वो इसको क्या करेगा कि वो इसको मतलब कि अच्छे से काम करेगा, ताकि ये आपको LDL को, मतलब LDL कहने का मतलब है बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में चेंज करेगा। तो दिस इज़ अ फैक्ट। देखिए, अगर किसी को बुखार है तो उसको ज़रूर दीजिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरस है। अगर किसी के बॉडी में बुखार में किसी को भी खाने की इच्छा नहीं होती है, मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, और उस समय अगर आप किशमिश खिलाते हो तो वो आपको खाने में अच्छा लगता है। जैसे मैं पर्सनली कभी ऐसा हो तो टेस्ट में अच्छा लगता है। सुबह नाश्ते में खाओ तो बहुत अच्छा है, खाली पेट खाओ बहुत अच्छा है। रात में इसे मत खाइए। रात में मैं इसलिए आपको अवॉइड करने बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव रहता है, और शाम में हमारा जैसे कि बॉडी भी ना सुबह सुबह बहुत एक्टिव रहती है, शाम में थक जाती है, तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो स्लो होने की वजह से वो उतनी एक्टिव नहीं रह पाती। अब जैसे पंखा लिया, पंखा जब पुराना हो जाता है तो वो उतने अच्छी हवा नहीं देता जितना वो पहले देता था, या उसको डस्टिंग भी कर लो तो भी ठीक है, कुछ दिन तक वो अच्छे से काम करेगा, फिर वो अपने मतलब डिप्रिशिएट कर जाता है। तो वैसे बॉडी शाम को डिप्रिशिएट करती है, फिर स्लीप के बाद वो फिर से उठ के खड़ी होती है, फिर शाम को वो मतलब थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन चाहती है, इसलिए आप रात में सोते हो। तो क्या करती है कि अगर आप रात में अच्छे से नहीं सोओगे, या फिर अगर आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। तो किशमिश क्या करती है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। ये एक तरह का अल्कलाइन भी है। अगर बॉडी बहुत एसिडिक है, किसी का घी जल रहा है, किसी को बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत जल रहा है, उस दौरान भी आप किशमिश खाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ये वज़न बढ़ाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो थायराइड वालों का भी वज़न बढ़ता है, इसलिए आप 5 या 6 से ज़्यादा मत खाइए, और कोशिश कीजिए इसको भिंगा के खाने का। और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया। स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि स्किन टोनर है, स्किन को टाइट रखता है। आयरन है तो बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो और ये ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये दांतों की बीमारी के लिए भी अच्छा है। लेकिन अब किशमिश खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे और मुंह में फिर कीटाणु जमेंगे तो वो और ख़राब करेगा, क्योंकि मीठी चीज़ में कीटाणु और लगते हैं। तो मुंह आपको क्लीन रखना है, अच्छे से कुल्ला करना है, उसको पानी को अंदर लेना है। मुंह हमेशा क्लीन रखिए, लेकिन किशमिश खाएंगे तो ओरल हेल्थ के लिए, मसूड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ उनको दीजिए, उनको खिलाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसमें प्रोटीन का सोर्स तो 3 पॉइंट समथिंग होता है, बट ये अच्छा है। ये इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ डायबिटिक वाले लोग ना खाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। तो ये हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पोटेशियम है। पोटेशियम काम करने देता है कोलेस्ट्रॉल को, और जो एक फ़ैट होता है ट्राइग्लिसराइड, उसको वो कम करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन वही है कि थायराइड वालों को भी ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि वज़न बढ़ जाएगा,
है ना। तो कंट्रोल में खाना है, अच्छे से खाना है, तो जाइए लेके आइए, मंगवाइए और खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। और जिनको बच्चों के में मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये थोड़ा हैवी होता है, तो डाइजेशन में किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को गैस बन सकती है। जिसको ये प्रॉब्लम है वो ना खाएं, जिनको डायबिटीज़ है वो ना खाएं, और रेस्ट ऑफ द पीपल इसको प्लीज़ एंजॉय कीजिए, खाइए और अपने हेल्थ को अच्छा कीजिए। और थायराइड वाली महिलाएं जितनी भी हैं, क्योंकि महिलाओं में थायराइड बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ज़रूर खाइए, लेकिन ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि थायराइड में वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, हमारा हार्मोन काम नहीं करता, मेटाबॉलिज्म की तो वाट लग जाती है और वो पूरा धराशाही हो जाता है। तो जब धराशाही हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, वेट ऐसे ही गेन होता है। तो आपको उतना ही खाना जितना आपको फ़ायदा करे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको एक पॉइंट के बाद आपको उसको नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि आप 6 के बाद आप दिन में 50 खा रहे हैं, 50 ग्राम खा रहे हैं, 100 ग्राम खा रहे हैं, वो नुकसान करेगा। तो जैसा बताया वैसा कीजिए और बेनिफिट्स लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।